स्वागत नहीं करोगे हमारा? जब टैंकुक और बोगम उस बॉस को देखता है तब वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बॉस लेके चलो इन्हें। माफिया बॉस अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है और उसके बॉडीगार्ड्स उन तीनों को बांधकर वहाँ से लेकर जाते हैं और वो उन्हें किसी सुनसान सी जगह पर लेकर जाता है और उनसे पूछताछ करने लगता है। अब साफ साफ बताओ कौन हो तुम तीनों? मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ, कितनी बार बताओ? क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? लगना क्या है, वो तो तुम हो। क्या कहा तुमने? सही कि तुम बेवकूफ हो। और तभी वो माफिया बॉस बोगम की तरफ जाता है और उसे थप्पड़ मार देता है। क्या लगता है तुम्हें मुझे मारने से क्या होगा? शायद तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत थे, वो तो ऑलरेडी कोर्ट में पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द पुलिस यहाँ पर आ जाएगी और तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। इतना सुनकर उस माफिया बॉस को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोगम को फिर से मारने लगता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, इससे पहले मैं तुम लोगों को मारकर यहाँ से चला जाऊंगा। और तभी बोगम देखता है कि जंगकुक अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी बोगम चाहता था कि वो उस माफिया बॉस को और थोड़ा बातों में उलझा कर रखे ताकि जंगकुक सक्सेसफुल हो पाए। अच्छा, कोशिश करके देख लो। तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तभी उस माफिया बॉस की नजर तय पर पड़ती है जो वहाँ पे सो रही होती है और वो बेहोश होती है। लगता है ये तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा खास है, तो क्यों ना इसे नुकसान पहुँचाया जाए? और वो माफिया बॉस टे के पीठ पर अपना पैर रखने ही वाला होता है तभी जंगकुक पीछे से चिल्लाता है, वही रुक जा, अगर तूने आज एक भी कदम बढ़ाया ना तो मेरे हाथों से बचेगा नहीं। क्या बात है, एक लड़की और दो चाहने वाले, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? उससे दूर हटो। ओ क्यों हटो? ऐसे है तो ये काफी ज्यादा खूबसूरत, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए? You fucking bastard, don't you dare to touch her. Well, तुम्हारे रोकने से मैं नहीं रुकने वाला। और तभी वो माफिया बॉस टे के चेहरे को टच करता है। तभी जंगकुक पीछे से आकर उस माफिया बॉस के सिर पर मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और बोगम जल्दी से अपनी गन निकालता है और बोगम सारे बॉडीगार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है और ते अभी भी वहाँ पर बेहोश पड़ी रहती है। जंगकुक, आई थिंक तुम्हें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। क्या? थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प। ओके, तुम अब हॉस्पिटल जाओ, मैं पुलिस स्टेशन आता हूँ। वैसे ही पुलिस यहाँ पर पहुँचती होगी। इस वक्त लिसा उसी बिल्डिंग में होती है जहाँ पर ते को रखा गया था और तभी उसे कोई इन्फॉर्म करता है कि बिल्डिंग में आग लग चुकी है और वो जल्दी से नीचे भागते हुए जाती है। तभी वो देखती है कि सामने कोई खड़ा है और उसके सामने जो गेट था वहाँ पर पूरी तरह से आग लग चुकी थी और उसे आगे जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। शाओ बॉयज, उसे बाहर लेकर आओ। नामजून अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है और उसके बॉडीगार्ड्स लिसा को वहाँ से बाहर लेकर आते हैं और उसके सामने पटक देते हैं। कौन हो तुम? किम ध्योंग का डैड, किम नामजून। क्या तुमने ये सब किया है? हाँ, मैंने किया है और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। और वैसे भी तुम्हारी बिल्डिंग में जो भी इनोसेंट लोग थे, जितने भी डॉग्स थे, उन सबको मैंने पहले ही वहाँ से बाहर निकाल दिया है और जो वहाँ पर बच गए थे वो तुम्हारी ही तरह थे, लालची इंसान और तुम्हारी तरह बुरे। पर तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी ने तुमसे कहा होगा कि अगर उसके पापा को पता चला उसके पापा इस पूरी बिल्डिंग को आग लगा देंगे। तो तुम्हें कैसे पता कि उसने मुझसे ये बात कही थी? पापा वो मैं उसका उसे अच्छे से जानता हूँ। देखिए सर, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा से ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। मैं अच्छी लड़की बन जाऊंगी। बस प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे साथ कुछ भी मत करो प्लीज। क्या तुमने मेरी बेटी को छोड़ा था? उसने तुमसे इसी तरह गिड़गिड़ाई होगी। क्या तुमने उस पर दया की थी? सर, मैं उस वक्त अपने होश में नहीं थी। अगर मैं होती तो ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं अगर आप चाहते तो मैं आपकी बेटी को भी छोड़ दूंगी। तुम छोड़ोगी उसे? क्या हुआ सर, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? तुम छोड़ोगी उसे जबकि उसका हस्बैंड और उसका फादर यहाँ पर है और तुम छोड़ोगे उसे? क्या आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी बेटी को तो हम कब के बचा चुके हैं। और तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है? तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? क्या किया तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ? वो बेचारा पर लोग पताड़ गया। क्या बोल रहे हो तुम? मशवरे की नहीं है तो मत करो, वैसे भी थोड़ी दिनों बाद तुम्हें पता चल ही जाएगा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़ है। तुम्हें पता है तुम्हारे सारे बिजनेस का काला चिट्टा खुल चुका है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई डॉटर। पर क्यों? क्या किया उसे? उसी ने तो अंडरकवर ऑफिसर की मदद की थी और उसी की वजह से आज तुम्हारे सारे बिजनेसों का काला चिट्टा खुल चुका है और पुलिस तुम्हारे सारे बिजनेस पर रेड मार चुकी है। और वैसे भी अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। सो बॉयज, लेकर चलो इसे अपने साथ। नो नो नो, प्लीज आप मेरे साथ
क्या करोगे? प्लीज छोड़ दो ना, मैं अब अच्छी लड़की बन जाऊंगी। प्लीज प्लीज मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हें पुलिस स्टेशन छोड़ के आते हैं और फिर वो लोग लिसा को लेकर जाते हैं। 2 दिन पूरे हो जाते हैं और ते को अभी तक होश नहीं आया होता है, क्योंकि ते के राइट आर्म में गोली लग चुकी थी। सब वहाँ पर हाथापाई चल रही थी और अब सब डॉक्टर ते को चेक करके नीचे आते हैं। तब शंकु को उससे पूछता है कि ते कैसी है और डॉक्टर उन्हें बताता है कि ते अब ठीक है और वो ते से मिल सकता है। तभी शंकु ते के रूम में ऊपर जाता है और वो देखता है कि ते बैठने की कोशिश कर रहे हैं और वो ते को बोलता है, ते प्लीज उठो मत, तुम लेटी रहो। शंकुक, आई एम टायर्ड ऑफ स्लीपिंग, मैं कब से सोई हुई हूँ और अब मुझे बैठना है। और तभी बैठने में शंकुक उसकी मदद करता है। अब तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो शंकुक? तुम तो मुझसे नफरत करते थे ना, क्यों? तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी केयर करूं? क्या तुम चाहती हो कि पार्क शिमिन तुम्हारी केयर करे? What? बट पार्क शिमिन क्यों मेरी मदद करेगा? वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम खड़े क्यों हो? ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने पूरी स्पेस ले रखी है? बैठो। एक्चुअली ध्यान, मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हारे हाथ को चोट ना लग जाए, तो मुझे ध्यान कह के क्यों पुकार रहे हो? मुझे याद है उस दिन तुमने मुझे ते कहा था। I'm sorry ते। ओके ठीक है, अब मेरा हाथ पकड़ो। ते उसे कहती है और शंकु उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें पता है शंकु, मैं तो उससे दूर चली गई थी ना, तब मैंने कुछ रियलाइज किया। क्या रियलाइज किया तुमने? कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और तभी शंकु ब्लश करने लगता है। ओह माय गॉड, यू आर शाय मिस्टर जियोन, लेट मी सी। और थोड़ी देर में शंकु की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। शंकु, मेरी तरफ देखो, क्या हो गया? तुम रो क्यों रहे हो? और मुझे बताओ, तुमने मुझे डाइवोर्स पेपर्स क्यों भेजे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हें कोई और चाहिए? बेबी डोंट से दैट, मत बोलो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जुली, उस दिन मैंने तुम्हें तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड शिमिन के साथ मॉल में देख लिया था और उसने तुम्हारे चिक पर किस भी किया था। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगा था कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है और इसीलिए मुझे लगा कि शायद तुम हमारी शादी से खुश नहीं हो और मुझे लगा कि शायद तुम पार्क शिमिन के पास वापस जाना चाहती हो। बस इसीलिए मैंने तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स भेजे थे। ओह गॉड शंकु, तुम कितने बड़े बुद्धू हो। मैंने पार्क शिमिन से कभी प्यार नहीं किया। इनफैक्ट मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैं तो हमेशा तुमसे ही प्यार करती आई हूँ। यू नो व्हाट, मैं हमेशा अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट करती थी और जब मुझे तुम मिल गए तब मुझे पता था कि मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल गया। पार्क शिमिन सिर्फ और सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड था और कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी बेबी, मैंने तुम पर शक किया और एक्चुअली तुम्हारे मॉम ने मुझे सब बता दिया। एंड यू नो व्हाट बेबी, आई लव यू टू। रियली शंकु की? यस ते, बट यू नो आई एम द मोस्ट स्टम्बेस्ट पर्सन। नो शंकुकी, यू आर नॉट। यस आई एम ते, मैंने तुम्हें डाइवोर्स पेपर्स भेजे बिना सोचे समझे। मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था। बट शंकुकी, यू आर स्टिल माय हस्बैंड। हाउ? बट मैंने तो तुम्हें डाइवोर्स दे दिया ना। तुमने दिया, बट मैंने साइन नहीं किया। क्या तुमने सच में साइन नहीं किया? नो, मैं नहीं कर सकती उन पर साइन, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती शंकुकी। यू आर द लव ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे फिर से प्रपोज करना होगा और फिर से मुझसे शादी करनी होगी। वाओ, इतना अच्छा प्रपोजल मैं ठुकरा सकता हूँ भला? शंकुक, क्या ते? What is it? Kiss me. But ते, you are not fine. शंकुक, चोट मेरे हाथ में लगी है, मेरे लिप्स पे नहीं। बट फिर भी अगर कुछ हो गया तो आज शंकुकी कुछ नहीं होगा, प्लीज। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous.